नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं सजिटेरियस के जो भी सिंगल्स हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सजिटेरियस के जो भी सिंगल्स हैं। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को देखेंगे। पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी सजिटेरियस। फिर आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को देखेंगे, फिर देखेंगे पास्ट से कोई आ रहा है इन दिनों आपके लाइफ में तो उनकी एनर्जी कैसी होगी। नया आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। पास्ट की आपकी एनर्जी द मैजिशियन के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पास्ट की आपकी एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है पास्ट में आप बहुत सारा परेशानी से गुजर रहे थे, बहुत सारा बर्डन, जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, रिश्ते की जिम्मेदारी। और हो सकता है कि काम के सिलसिले में आप किसी के साथ जुड़ना तो चाहते थे लेकिन जिम्मेदारी की वजह से उतना आप में इच्छा नहीं था और आप अपने लाइफ को नए तरीके से जीने के बारे में सोच रहे थे कि किस तरीके से अपनी स्टेबिलिटी पर काम किया जाए। पास्ट की आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की, नया कुछ करने की और स्टेबल होने के एनर्जी था आपके। हो सकता है आप मिलके किसी के साथ कोई बिजनेस वगैरह भी कर रहे थे। पास्ट की आपकी ऐसी एनर्जी थी। सजिटेरियस के जो भी सिंगल्स का एनर्जी आ रहा है। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी हम देखेंगे अभी। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ कप्स के कार्ड। प्रेजेंट में मुझे लगता है कि आप एक परिवार चाहते हो, नई शुरुआत चाहते हो। आपने जो भी मेहनत किया उसका जो परिणाम, जो पैसा है वो परिवार के लिए खर्च करना चाहते हो, पारिवारिक संबंधों में जुड़ना चाहते हो आप और लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हो। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। ज़्यादातर पारिवारिक सोच ही आपके दिमाग में चल रहा है कि किसी भी तरीके से पारिवारिक संबंध को जुड़ना है, परिवार के साथ जुड़ना है, कुछ नया करना है। अगर आपके पास पहले ही परिवार था जो आपको छोड़ के चले गए वो भी आप सोच सकते हो, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि नया परिवार जुड़ जाए, ऐसी आपकी एनर्जी है। आपको लग रहा है कि मैंने जो पैसा कमाया, मेहनत किया वो हमें परिवार के लिए ही खर्च करना चाहिए, पारिवारिक सुविधा के लिए। तो पारिवारिक सोच आपके दिमाग में है। अब हम देख लेते हैं कि पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं सजिटेरियस। पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं देख लेते हैं। पास्ट के कोई पर्सन,
पास्ट के कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं, देख लेते हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पास्ट के पर्सन के लिए जो मैं देख रही हूँ, लिब्रा, सॉरी, जस्टिस, द स्टार एंड 6 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पास्ट में कोई जो इंसान था आपके साथ रिश्ते में, अब उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है और उन्होंने, रिश्ते इम्बैलेंस था इसलिए शायद उन्होंने मूव ऑन कर गए थे रिश्ते से। अब ये हिम्मत जुटा रहा है रिश्ते बैलेंस करने की, ताकि खुद के साथ जस्टिस हो, खुद को हील भी कर रहा है। अगर गलती उनका था तो वो गलती को सुधारने के बारे में सोच रहा है और एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करने के बारे में सोच रहा है पास्ट के जो पर्सन था। तो आना चाहते हैं, उसके लिए ये हिम्मत भी जुटा रहा है और चाहते हैं कि अगर मैं फिर से जाऊं इस रिश्ते में और मेरे साथ जस्टिस हो और रिश्ता बैलेंस हो, तो ही मैं इस रिश्ते में दोबारा से जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। तो पास्ट के पर्सन के मन में पॉजिटिव सोच है, लेकिन वो हिम्मत जुटा के आने के बारे में सोच रहा है। और रिश्ता अगर बैलेंस होगा, अगर रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक मिलेगी, अगर उनके साथ जस्टिस होगा, तो ये सोचेंगे, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। आप किसी लिब्रा एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते थे पास्ट में, ऐसा लग रहा है। नया कोई आ रहा है या नहीं। सिक्स ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। नया किसी का आने का उतना चांसेस नहीं है, क्योंकि नया जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, शायद इन दिनों बात वगैरह हो रहा है, तो वो खुद ही अपने पास्ट की एनर्जी से परेशान है और इसीलिए ये इंसान जो है अपनी इमोशन को भी कंट्रोल करेगा। तो उस तरीके से अगर कोई आपके लाइफ में आ भी रहा है, बात हो भी रहा है, मिल भी रहे हो आप, लेकिन रिश्ता जुड़ने के बारे में, प्यार वगैरह उन चीजों के बारे में ये नहीं सोच रहा है। तो नया इंसान आएगा भी तो अपने इमोशन को कंट्रोल करता हुआ कोई मैच्योर पर्सन आएगा। बात हो सकता है, दोस्ती वगैरह हो सकता है, लेकिन प्यार के लिए थोड़ा सा बिल्कुल भी तैयार मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी आ रहा है लाइफ में, आपके लाइफ में नहीं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। सजिटेरियस, देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। आपके लिए कहा जा रहा है कि लेट गो कीजिए। हो सकता है कि आप पास्ट की परेशानी को अभी भी अपने मन में लेके घूम रहे हो, अपने दिल में लेके घूम रहे हो कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था। क्योंकि पास्ट की रिग्रेशन हमें दिखाई भी दिया। पास्ट में आपके पास बहुत सारा जिम्मेदारी भी थी, परेशानी भी थी। हो सकता है पास्ट में किसी के साथ रिश्ते में थे और वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपको छोड़ के चले गए। कुछ भी पास्ट की चीज़ों को शायद आप अभी भी अपने दिल में, दिमाग में लेके घूम रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको पास्ट की ट्रॉमा से, पास्ट की सोच से बाहर आना है, लेट गो करना है। जो हो गया उसे आप दोबारा से अपने लाइफ में नहीं ला सकते, लेकिन जो अभी आपको मिल रहा है आप उसके बारे में सोचें और आगे बढ़े। पास्ट को पास्ट में ही छोड़े, लेट गो करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।